आज हम प्रश्नावली 4.2 को पढ़ेंगे। एक नंबर में है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए ना। एक नंबर में सवाल है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसका मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अंत वाला जो रहता है उसका गुणनखंड करते हैं। 10 का गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा 2 बचे 10, यानी इसका 2 और कितना आया 5 है, 2 को आया गुणनखंड। अभी 2 और 5 को ऐसे सर आएंगे कि हाँ पिछला वाला होने चला है ना। तो पीछे में क्या है -3 है, तो -3 मंगाने के लिए क्या करेंगे, बड़का में माइनस छोटका में प्लस लगाएंगे, तब -5 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा -3 बचेगा। जिसको बनाने के लिए क्या करेंगे, भालो लिखेंगे और ऊपर डाल लेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। इसमें से दोनों में से कॉमन लेंगे, इसमें भी x है इसमें भी x है, x कॉमन लेंगे, यहाँ x बच गया और -5 बच गया। उसका प्लस इसमें से क्या कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस 2 के पावर में 10 के बारे में है 5 बारे में बराबर 0। अब देखिए इस क्वेश्चन में दोनों बराबर है, इसको हम एक बार लिख लेंगे x माइनस 5, इसको दूसरा बार लिख देंगे x अब प्लस में 2 अब बराबर में क्या है 0। इसको क्या लिखते हैं, अब इसको जब x माइनस 5 बराबर 0, इसको एक बार लिख देंगे, इधर लिख देंगे फिर जब x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस हो जाएगा तो प्लस केवल 5 होगा, इसलिए x बराबर प्लस जाएगा उधर तो माइनस में, तो इसलिए क्या होगा x के मान कई आ गया 2 को, एक है 5 एक है -2, लिखेंगे अतः क्या पूछ रहा था मूल्य, अतः मूल्य बराबर 5 -2 सब ठीक है। अब 2 नंबर सवाल इसी को बना देते हैं। 2 नंबर में सवाल है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। वैसा ही गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 6 है लेकिन आगे क्या है 2 है, तो 6 के पारा 2 बार 6 दूना के 12 का गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड के लिए 2 के पारा 6 बार फिर 2 के पारा 3 बार। इसको मतलब हमको क्या मंगाना है, 1 मंगाना है, तो गुणनखंड करके देखिए 2 दूना के 4, 4 को रख लेते हैं 3 को, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 नहीं आएगा, तो इसमें हम लिखेंगे प्लस इसमें माइनस, इसको इस तरह सरिया देंगे। तो हल में 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0, इसको मिटा देते हैं। इसमें से दोनों से कॉमन क्या लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, यहाँ बच गया x प्लस 2, फिर माइनस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 3 लेंगे कॉमन, x i माइनस प्लस 3 के पारा में 6 2 बार में बराबर का फिर 0। फिर इसको लिखेंगे, इस कोठा वाला को एक बार में लिख देंगे x प्लस 2 इंटू यहाँ से 2x माइनस 3 बराबर 0, लिखेंगे जब 2 बार लिख देंगे x प्लस 2 बराबर 0, अब जब 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो इसलिए x बराबर प्लस हो जाएगा तो माइनस, यहाँ पे देखिए 2x का 2x माइनस हो जाएगा तो प्लस का 3, इसलिए x बराबर 3/2, तो x के मान कितना आया 2 गो, एक आया -2 आएगो 3/2, तो कितना मूल हो गया 2 गो, तो अतः मूल्य बराबर -2 और 3/2 आंसर। ठीक है, इसमें इसी में का 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर सवाल है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस
बराबर में 0। देखिए यहाँ पर क्या है 5√2 और यहाँ पर क्या है √2, ठीक है। तो √2 देखिए 5 है 5 और √2 गुना फिर √2 से करेंगे तो 5 का 5 और √2 में √2 से गुना होगा √4 और √4 का मान कितना होता है 2 होता है। इसका मतलब √2 में √2 से गुना कितना आएगा केवल 2 आएगा। तो 5 गुना के 10। अब क्या करेंगे 10 को गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करके कैसे करेंगे उसमें 7 मंगाना है हमको ना। पहले गुणनखंड करके देखते हैं 2 से 2 5 10 एक 5 है यहाँ क्या है 2 है 5 का 2 जोड़ेंगे तो सब नहीं आ जाएगा आ जाएगा। तो इसे उतार देंगे √2x x² प्लस यहाँ पर देंगे 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर में 0। अब देखिए हमको क्या करना है यहाँ से कॉमन लेंगे कॉमन लेंगे यहाँ से x² और x है तो x कॉमन लेंगे क्या बचेगा यहाँ पर √2x प्लस के प्लस यहाँ पर से x ले लिए हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर केवल 5 अब प्लस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे क्या लेंगे कॉमन केवल 2 लेंगे क्या लेंगे 2 ले लिए कॉमन। तो बताइए यहाँ पर क्या बचेगा तो हम पहले ही बताए हैं कि जो भी आता है इस कोठा में से या इस कोठा में दोनों बराबर आता है नहीं तो कैसे आएगा तो 2 कॉमन ले लिए यहाँ पर क्या बचेगा √2 नहीं लेंगे क्या लेंगे √2 लेंगे क्या लेंगे √2 तो √2 और √2 कितना होता है √4 होता है और √4 का मान क्या होता है 2। तो यहाँ से √2 और हम कॉमन ले लेते थे यहाँ पर क्या बचेगा √2 बचेगा x के x क्योंकि √2 में √2 से होगा कितना होगा √4 और √4 के मान प्लस के प्लस उसके बाद देखिए √2 ले लिए बाहर क्या बचेगा यहाँ पर केवल 5 बचेगा अब बराबर में 0। देखिए दोनों बराबर आ गया। इसको फिर से लिख देते हैं √2x प्लस 5 और यहाँ पर क्या लिखेंगे x प्लस √2 बराबर में 0। तो लिखेंगे जब √2x प्लस 5 बराबर में 0 और जब x प्लस √2 बराबर में 0 तो √2x जहाँ के तहन हो गया आई प्लस बनेगा तो माइनस में 5 इसलिए x बराबर -5 बटा √2 यहाँ पर इसलिए x बराबर का होगा प्लस में हो जाएगा तो माइनस में √2 तो लिखेंगे देखिए x बराबर -5 बटा √2 कोमा -√2 अतः मूल्य बराबर -5 बटा √2 और कोमा -√2 आंसर ठीक है। इसको उतार लीजिए आप। चल देखिए अब 1 नंबर का हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है 2x² और -x प्लस 1 बटा 8 बराबर में 0। सबसे पहले का इसमें गुना करेंगे ना तो गुना करेंगे उससे अच्छा है क्या तो हम उसको क्या कर देते हैं एलसीएम ले लेते हैं ठीक है। तो यहाँ पर क्या छिपा है 1 यहाँ पर 1 और यहाँ पर 8 है तो लघुत्तम कितना हो गया 8। 8 के बाद 8 के बाद 2 बार 8 गुना के 16x² माइनस 8 के पारा 1 बार 8x और प्लस के प्लस 8 के पारा में 8 कितना बार में है 1 बार में 1 के पारा 1 बार 1 ही होगा बराबर 0। इसके मतलब में क्या छिपा है 1 तिरछा तिरछी गुना 16x² माइनस 8x और प्लस 1 के 1 बार करेंगे उतने आएगा उतने ना आएगा उसको उतार दीजिए 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर और फिर 8 के पहाड़ा कितना बार 0 बार तो 8 के पहाड़ा 0 बार कितना होता है 0 होता है। किसी का पारा 0 बार पढ़िए उसका मान कितना होगा 0 होगा कितना होगा 0। अब देखिए 1 के पहाड़ा कितना बार 16 तो 16 को हम गुणनखंड करेंगे कितना बनाने के लिए 8 तो क्या क्या हो सकता है 4 4 नहीं होगा गुणनखंड करिए ना 4 4 क्या
16 4 को 8 और 25 सॉरी याद दीजिए तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x और प्लस में 1 बराबर में 0। क्यों? क्योंकि -4 और -4 -8। इसमें से दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 4x। खाली से देख सकते हैं 4x। तो लीजिए 4 के पावर में 16 कितना बार में? 4 बार में। 2 गो x है, 1 गो x निकल गया, 1 गो x बच गया, माइनस का माइनस। 4x का 4x कॉमन ले लिए, कितना बचा? 1 बचा। और माइनस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? 1 है, कितना बचेगा? 4x। हाई माइनस हाई प्लस -1 बराबर में 0। तो या 4x माइनस 1 इसको एक बार लिख देंगे, इसका यहाँ पर इसको वहाँ लिख देंगे। तो 4x माइनस 1 बराबर में 0। क्या लिखेंगे? जब 4x माइनस 1 बराबर में 0 और जब 4x माइनस 1 बराबर में 0, ठीक है। 4x का 4x माइनस उधर गया तो क्या होगा? प्लस, इसलिए x बराबर क्या होगा? 1/4। यहाँ पर भी 4x जैसे करता है से माइनस उधर गया तो प्लस, इसलिए x बराबर क्या होगा? 1/4। तो x का मान कितना आ गया? 1/4, 1/4। अतः मूल बराबर कितना? 1/4 और 1/4। दो के आंसर, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 100x² माइनस 20x प्लस में 1 बराबर में 0। अब देखिए सबसे पहले एक में 100 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 100 आएगा। कितना आएगा? 100। तो 100 को ऐसे गुणनखंड करना है, कितना मंगाने के लिए? 20। 10 में 10 में गुणा करें तो सही नहीं आएगा। 10 में 10 की 100 और 10 को 10 को 20 को, तो इसको सरिया दीजिए। तो 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर में 0। यहाँ पर डबल तीर मारिए या लिखिए। इसमें से दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? 10x लेंगे। क्या लेंगे? 10x। तो 10 के पावर में 100 कितना बार में? 10 बार में। x जैसे का ऐसे। माइनस यहाँ पर क्या बचा? 10x का 10x कॉमन ले लिए, ना बचा। माइनस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, यहाँ से 1 कॉमन लेने से कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे का तैसे लिख देंगे। तो 10x i माइनस ई प्लस -1 बराबर में 0, बराबर में 0। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में बराबर है, तो यहाँ पे उसको एक बार कर दीजिए। 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 बराबर में 0। या अच्छा जब लिखिए, जब 10x माइनस 1 बराबर 0 और जब 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/10। यहाँ पर 10x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/10। 1/10। x के मान 1/10 और 1/10। अतः मूल बराबर क्या आएगा? 1/10 और 1/10। छाप लीजिए, कर लीजिए।